यूपी में अगले कुछ समय में होने वाले उपचुनावों को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी बीजेपी और सपा इन 10 सीटों पर पुरजोर मेहनत करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इसी बीच तैयारियों में लगी बीजेपी के सामने सपा अध्यक्ष ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें बीजेपी फंसती हुई अब दिखाई दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अम्बेडकर नगर के कटेहरी में सीएम योगी के सामने शिवपाल यादव, तो वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के फूलपुर में केशव मौर्य की परीक्षा होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के सामने अपने दूसरे बड़े दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज को खड़ा कर दिया है और उन्हें फूलपुर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटिहरी इन दोनों सीटों को अपने जिम्मे लिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए योगी आदित्यनाथ के सामने शिवपाल यादव को खड़ा कर दिया है। शिवपाल यादव भी संगठन के महारथी माने जाते हैं और पिछले साल हुए घोसी उपचुनाव में शिवपाल यादव ने बीजेपी को उम्मीदवार को हराकर अपना दम दिखाया था। वहीं इस बार शिवपाल यादव सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में होंगे, क्योंकि यहां की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ले रखी है। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष ने फूलपुर सीट के लिए अपने दलित नेता इंद्रजीत सरोज को प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि बीजेपी की ओर से इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर है। वहीं इंद्रजीत सरोज बड़ा दलित चेहरा है और इन सीट पर उनके समाज से बड़ी संख्या के मतदाता आते हैं। वहीं इंद्रजीत सरोज का इस इलाके में खासा प्रभाव भी है। अगर वो इन मतदाताओं को सपा के पक्ष में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में ये सीट उनके लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई अब बन गई है। लेकिन बीजेपी के लिए सिर्फ फूलपुर ही नहीं बल्कि अयोध्या के मिल्कीपुर और अम्बेडकर नगर की कटेहरी सीट भी नाक की लड़ाई बनी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इन 3 सीटों के अलावा 7 और सीटों यानी कुल 10 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। इन 10 सीटों में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, कुंदरकी, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर शामिल है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण रिक्त हुई हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट सपा नेता इरफान सोलंकी को एक मामले में 6 साल जेल की सजा होने के बाद उनकी विधायकी रद्द करने के कारण खाली हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में होने वाले उपचुनावों में आखिर क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।